ये बात उस समय की है जब नीम करोली बाबा एक बार एक जगह पे दिल्ली से कुछ करीब जगह पे वहां पे एक साधक के उधर मिलने के लिए गए थे। उसमें नीम करोली बाबा जब वहां पे गए तो उसके बाद जो दरवाजे पे गेट पे जो नौकर होता है या जो वॉचमैन होता है उसने बोला कि किससे मिलना है। तो उन्होंने नीम करोली बाबा जी ने कहा कि मुझे उस पर्सन से मिलना है। उनका एक भगत था। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे वेट करो, मैं उनको सूचित करता हूँ। तो उन्होंने फिर ऊपर जाके उनसे देखा कि नीम करोली बाबा आए हैं और ऐसा वो कोई बोल रहे हैं कि भी आपसे मिलना है। तो उन्होंने बोला कि उनको कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, उनको बोलो कि मैं नहीं हूँ घर पे, ऐसा उन्होंने बोला। बड़ा व्यक्ति था और बड़ा सा बंगलो था उसका। तो दरवाजे पे वापस वो आए और आने के बाद वो नौकर ने या वॉचमैन जो भी था उसने बोला कि नीम करोली बाबा को बोला कि वो घर पे नहीं है, आप बाद में आइएगा। तो नीम करोली बाबा ने ऐसे आंख बंद किया और फिर उसके बाद उसकी तरफ देख के फिर से बोला कि उनको बोलो कि वो दाढ़ी बना के आ जाए, मैं नीचे यहीं पे वेट करता हूँ। वो वॉचमैन या नौकर तुरंत ऊपर गया और जाने के बाद जो उनका सेठ था, मालिक था, उसको बोला कि उन्होंने बोला है कि आप दाढ़ी बना के नीचे आ जाओ, वो नीचे वेट कर रहे हैं। तो वो सेठ हक्का बक्का रह गया और दाढ़ी पूरी बनाए बिगड़ ही उसी समय वो नीचे उतर आया और आने के बाद उनके पैरों पे गिर गया और बोला कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा कुछ काम में था इसीलिए। तो नीम करोली बाबा ने कहा कि तुम जब मेरे आश्रम में आए थे या उधर जब मिलने के लिए आए थे तब तुमने मुझे कहा था कि कोई काम हो तो बताना। तो मैंने सोचा है कि वहां पे एक आश्रम का निर्माण करना है, तो उसके लिए थोड़ी जमीन चाहिए। तो अगर तुम अपनी बात पे कायम हो तो आश्रम बनवाना, इसी के लिए मैंने आपको बोलने के लिए आपको नीचे बुलाया। और जो आश्रम बनना है वो तो बन ही जाएगा, पर मैंने आपको बोलने के लिए बुलाया। तो इतने में फिर नीम करोली बाबा को बोला रुको, बोले कि नहीं अभी मैं जाता हूँ। बस इतना बोल के नीम करोली बाबा वहां से चले गए। दूसरी एक घटना के नीम करोली बाबा वो बाबा हैं जहाँ पे स्टीव जॉब्स, अमेरिका की एप्पल कंपनी के मालिक, जब वो उनका कंपनी दिवालिया हो गया और उनका कंपनी से उनको एक बार निकाल दिया गया। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी दुनिया की दूसरी या तीसरे नंबर की सबसे अमीर कंपनी में से एक आती है कि जिसके अंदर इतने एप्पल के जो मोबाइल आते हैं वही उसी कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स। नई जनरेशन को ये नहीं मालूम होगा, लेकिन जो पहले के लोग हैं उन्हें मालूम है कि एप्पल कंपनी ने खुद अपने सीईओ स्टीव जॉब्स को निकाल दिया था। तो वो जब निराश हो गए तो वो भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर से अट्रैक्ट हुए और उसके बाद वो, उस समय एक हिप्पी कल्चर चलता था तो उसकी वजह से उनके साथ वो घूमते थे और घूमते घूमते भारत का अलग अलग साधु संतों का वो भ्रमण करते थे। जब वो साधु संतों का भ्रमण करते थे तो उस समय नीम करोली बाबा के आश्रम कैची धाम में वहां पे उनके संपर्क में आए। वहां पे काफी टाइम रहे। फिर उन्होंने नीम करोली बाबा जी से संपर्क में आए। फिर वहां पे हनुमान जी की स्तुति करते थे। नीम करोली बाबा हनुमान जी के बड़े भक्त थे। तो उसके बाद यहाँ से जब वो गए वापस अमेरिका, यूएस से गए, तो उसके बाद उनकी बुद्धि एकदम प्रखर हो गई। उनके जो डिसीजंस उन्होंने जो लिए
और वो डिसीजंस बिल्कुल राइट गए और स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी को टॉप की कंपनी और टॉप की ऊंचाइयों पे ले गए और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के कहीं नहीं देखा। और जब वो मरने वाले थे तो उस समय के टाइम पे भी उन्होंने सोचा था कि बाद में मैं फिर से जाऊंगा, क्योंकि उनको बाद में मालूम पड़ा कि उनको 3rd स्टेज का कैंसर था। तो उसके बाद उन्हें फिर बाद में वो नहीं जा पाए और फिर उनकी डेथ हो गई। अब उसी तरह से जिस मोबाइल के एप्लीकेशन जैसे फेसबुक आप चलाते हैं, मार्क जकरबर्ग के साथ भी यही चीज हुआ। मार्क जकरबर्ग फेसबुक के मालिक, सीईओ, फाउंडर, जो भी चीज बोले आप, उनको बहुत क्रिटिसाइज और बहुत अमेरिका में पॉलिटिक्स हुआ, उसके वजह से उनको खुद को भी बहुत तकलीफ हुआ। तो उसके बाद को वो बड़े व्यक्ति के संपर्क में होते हैं, तो वो गए स्टीव जॉब्स यानी जो एप्पल कंपनी के मालिक, फेसबुक के मालिक गए एप्पल कंपनी के मालिक के पास। उनको कहा कि अभी ऐसा ऐसा मुझे प्रॉब्लम फेस हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ फेसबुक को बंद कर दो। ये सब ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेटेड है, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आपको जानकारी मिलेगी कि एप्पल कंपनी के मालिक कभी ऐसा सिचुएशन आया कि उन्होंने कंपनी बंद करने का सोचा। एप्पल कंपनी के मालिक लोग को, इन्वेस्टर लोगों ने उनको निकाल दिया। अब वो सिचुएशन उन्होंने हनुमान जी की कृपा से, नीम करोली बाबा की कृपा से वो सिचुएशन उनकी सॉल्व हो गई। फिर जो फेसबुक कंपनी के मालिक है, जिस फेसबुक को आप लोग आज चलाते हैं, उसको भी प्रॉब्लम फेस हुआ। उन्होंने भी बोला कि अभी ऐसा हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ फेसबुक बंद कर दूं, बेच दो किसी को। तो स्टीव जॉब्स के पास आया एप्पल कंपनी के मालिक। एप्पल कंपनी के मालिक ने कहा कि मैं भी इस प्रॉब्लम को फेस कर चुका हूं। अमेरिका की इतनी दिग्गज बड़ी कंपनी का मालिक वो कहता है कि मैं भी इस प्रॉब्लम को फेस कर चुका हूं। मैं भी उस समय इंडिया में, भारत जाओ, भारत में आपको एक नीम करोली आश्रम, नीम करोली बाबा मिलेंगे और उनका कैची धाम में आश्रम है, वहां जाओ, रहो, तुमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद जो मार्क जकरबर्ग है वो इंडिया आया, पर जब वो आया तब ऑलरेडी नीम करोली बाबा जो थे ऑलरेडी वो समाधि ले चुके थे, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जो बड़े लोग हैं वो मृत्यु नहीं होते, उनकी समाधि ले लेते। तो जब वो उनकी, फिर भी वो कैची धाम में आए और उस समय उनके रिकॉर्ड में है कि वे कैची धाम में आए थे। तो फिर मार्क जकरबर्ग वहां पे रुके, हनुमान जी की स्तुति होते हुए देखी। फिर बाद में वो वहां से फिर एक और कोई दूसरे संत वगैरह हैं, जैसे अब वो आए इंडिया तो घूम रहे थे, फिर वो कैची धाम में मार्क जकरबर्ग उधर रहे, भगवान की स्तुति की। फिर एक जगह और भी कहीं पे वो घूमते रहे, फिर यहाँ से चले गए इंडिया से। और आप विश्वास कीजिए कि मार्क जकरबर्ग उसके बाद उन्होंने हनुमान जी की कृपा से, नीम करोली बाबा की कृपा से, उसके बाद उनके डिसीजंस एकदम राइट गए। फिर उन्होंने, फेसबुक ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मार्क जकरबर्ग की ख्याति बहुत ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने अपने उसमें लिखा कि मैं भी ऐसा प्रॉब्लम फेस किया, उसकी वजह से मैं नीम करोली बाबा से मिलने के लिए और हनुमान जी की कृपा से वहां पे उन्होंने इंडिया आया और उसके बाद उनकी समस्या सॉल्व हो गई। अब इसमें जो मुख्य बात यह है कि बाहर के लोग, कहां से लोग आते हैं और वो भी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति, हनुमान जी, ये सब जीवंत है। अब नीम करोली बाबा भी वहां पे जब थे तो राम राम का जप करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, वही करते थे। और वो काफी काफी बार उन्होंने भजन करना, वो सब चीज करते थे। और उनके प्रभाव से, और वो तो ऑलरेडी बड़े साधक थे, तो बाहर के लोग भी, उनको भी मालूम है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय
जो भी संस्कृति में लिखा है सब कुछ एकदम सच है। इसीलिए आज जिस फेसबुक को चला के हम खुश होते हैं, आज जिस एप्पल के मोबाइल को खरीद के हम खुश होते हैं, उसका मालिक भी हमारी भारतीय संस्कृति को नतमस्तक करता है। उसका मालिक भी भारतीय संस्कृति, भारतीय भगवान हनुमान जी को पूजते हैं। तो हमें तो ये समझना चाहिए कि हमें गर्व होना चाहिए भारतीय संस्कृति पे। हमें गर्व होना चाहिए कि हम नियमित हनुमान चालीसा पढ़ें। जो नहीं पढ़ते वो उनकी समस्या है, पर आप अगर पढ़ते हो और आप अगर उस चीज का आपने रस चख लिया है तो उसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। साक्षात हनुमान जी आपके साथ है, साक्षात राम जी आपके साथ है। ये आपको सत्य घटना है, सत्य घटना, और ये आप डॉक्यूमेंटेटेड है। आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि हाँ ऐसा हुआ था। वहां पे भी लिखा हुआ है डेट के साथ कैची धाम में कि ये डेट को ये आए थे। अब जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति बड़ा सेल्फिश होता है। तो व्यक्ति सोचता है कि भी मुझे चमत्कार दिखाओ तो मैं नमस्कार करूं, चमत्कार दिखाओ तो मैं नमस्कार करूं। तो चमत्कार के लिए आपको भी तो प्रयास करना पड़ेगा। आप नियमित हनुमान चालीसा का जप करो, नियमित आप राम राम का जप करो, तो आपका भी काम होगा। आपको अगर आप जप नहीं करोगे, आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ोगे, तो फिर कहाँ से होगा। सपोज कीजिए दो लोग हैं, एक व्यक्ति को बुखार हो गया है, दूसरा व्यक्ति जो है उसका पेट दुख रहा है। तो जिसको बुखार हो गया है उसको दवाई जो खिलाई जाएगी वो बुखार वाले व्यक्ति को ही खाना पड़ेगा। उसके पिताजी दवाई खाएंगे तो बुखार ठीक हो जाएगा, ऐसा होएगा? नहीं होएगा। जिसका पेट दुख रहा है उसको दवाई खानी पड़ेगी। अगर वो दवाई खाएगा तो वो ठीक होगा। अगर वो दवाई खाने की जगह पर उसका भाई दवाई खाएगा तो वो ठीक हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। आप ये समझिए कितनी बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति है और व्यक्ति को कुछ समस्या है, तो व्यक्ति के पिताजी बोलते हैं कि मैं उसके बदले में मैं ये चीज कर रहा हूँ। उसके पिताजी या उसका भाई बोलता है कि मैं उसके बदले में कर रहा हूँ। जब व्यक्ति मरता है तो उसके कर्म, उसका शरीर उसके साथ जाता है। तो उसके भाई के किए हुए कर्म उसके भाई के अकाउंट में है, उसके पिताजी के किए हुए कर्म उसके अकाउंट में। तो अगर आपको कोई चीज का स्वाद चखना है तो आपको खुद वो चीज को पकड़ना पड़ेगा, वो खुद उस चीज को पढ़ना पड़ेगा। कोई बोलता है कि मैंने वो पंडित को पैसे दिए 5,000 रुपए, पंडित ने मेरे लिए जप किया। अरे भाई, पंडित ने जप किया तो पंडित तुम्हारे अकाउंट में थोड़ी बैठ सकता है। तुम्हारा अकाउंट अलग है, पंडित का अकाउंट अलग है। पंडित 5,000 रुपए 5,000 रुपए में तुम्हारा जप कर रहा है तो वो तुम्हारे को वो चीज तुम्हारे अकाउंट में कैसे सेट हो सकता है? थोड़ा डिफिकल्टी है बात को समझने में, क्योंकि तुम मरोगे, तुम्हारा शरीर यमराज के पार्षद अलग से ले जाएंगे, दूसरा मरेगा तो उसके शरीर को अलग से ले जाएंगे। समझ रहे हैं? कर्मों का सिद्धांत बड़ा डिफरेंट है। तो आपने राम राम का जप किया तो आपके अकाउंट में है। 1,000 बार जप करो, 2 बार जप करो, 10 बार जप करो, हनुमान चालीसा आपने पढ़ी, आपको उसका लाभ मिलेगा। गायत्री मंत्र आपने पढ़ा, आपको उसका लाभ मिलेगा। सूर्य को जल आपने डाला, आपको उसका लाभ मिलेगा। आप ऐसा बोलो मैंने 4 नौकर रख लिए हैं, वो नौकर को बोला डेली सुबह सुबह सूर्य को जल डालो, मैं आराम कर रहा हूं, तो आपको उसका लाभ मिलेगा, नौकर को मिलेगा। आप सोचिए शिवरात्रि आई, शिवरात्रि में उपवास करना, आपने बोला मैंने 4 आदमी रखे हैं, उनको मैंने बोला कि भाई तुम उपवास करो मेरी जगह पे, तो 4 आदमी तुम्हारी जगह उपवास करेंगे, तुमको शिवरात्रि का फल मिल जाएगा। ये बात थोड़ी अलग नहीं लगती है? जन्माष्टमी आई, भगवान कृष्ण जन्माष्टमी, सब लोगों ने बोला हम फास्टिंग रखेंगे, उपवास करेंगे। आपने 2 मानस रख दिए, उसके बाद बोला कि दोनों आदमी मेरे लिए उपवास करेंगे, तो उसका फल उनको मिलेगा कि आपको मिलेगा? सोचने वाली बात। कितने लोग उपवास करते हैं, उपवास का उनको महत्व नहीं मालूम। उपवास के दिन 2 किलो आइसक्रीम खा लेंगे, काजू, अखरोट, बादाम, द्राक्ष, फ्रूट जूस,
साबूदाना का खिचड़ी, सब तरह की चीजें खा लेंगे तो उपवास का कहाँ कौन सा चीज कनेक्ट हुआ। उपवास का लॉजिक कुछ अलग है, व्यक्ति ने समझा कुछ अलग है। व्यक्ति लोग तो खाए जाते हैं। उपवास के दिनों में व्यक्ति उतना खा लेता है जितना नॉर्मल दिन से 4 गुना खा लेता है। साबूदाना का खिचड़ी खाएगा, राजगिरे के आटे की वो खा लेगा, कुछ भी चीज खा लेगा। कितने लोग तो उपवास के अंदर उपवास वाली चीज बोल के कितनी सारी चीजें खा लेते हैं। यानी अगर उपवास आपका मन से शुरू होना चाहिए, आपका मन में उपवास होगा तब आपको भूख नहीं लगेगी। आप शरीर से उपवास कर रहे हो, मन तो आपका खाने में ही लगा हुआ है। समझ रहे हो? जैसा इसमें कुछ बातें हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। और कोई भी व्यक्ति है उसको भगवान में अटूट श्रद्धा है, उसको लग रहा है कि भगवान है, उसको लग रहा है कि भगवान मेरे साथ है, उसको लग रहा है कि भगवान मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, तो जरूर करेंगे। आपने सिर्फ राम राम का जप किया तो भी आपका फायदा होगा। आपने हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी आपके साथ है। आपको कोई भी किसी भी सूरत में कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एक बार आपके सगे रिलेटिव, पति पत्नी, वाइफ, बच्चे साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। और आप अगर उसकी दिशा में आगे बढ़ेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। कोई कुछ भी कहता है उसकी बातें मत सुनिए। ये सोचिए कि आपको उससे बल मिलता है तो आप सही हो। आपको उससे बल मिलता है तो आप जरूर आगे बढ़ोगे। आप कभी अचानक से डर जाते हो और आप हनुमान चालीसा के दोहे बोलने लगते हैं, यानी आपके पूर्व जन्म के संस्कार है। आपको कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज सेट है कि ये दोहा पढ़ने से, ये हनुमान चालीसा पढ़ने से मेरा डर दूर हो जाएगा। तो वो क्या है? वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक संस्कार है जिसकी वजह से ऐसा होता है। क्योंकि ये दोहा जो है, हमने जो कहा था, हर एक दोहे में कुछ छिपा हुआ है। नियमित पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका असर देखने को मिलता है। भगवत गीता एक एक अध्याय, एक एक श्लोक में कुछ है। आप पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, तेलुगु में पढ़ो, मराठी में पढ़ो, कोई भी भाषा में पढ़ो, भगवत गीता सिर्फ आपको उसका शब्द का अर्थ समझ पड़ना चाहिए। आपने समझ किया, समझ आपने पढ़ी तो आपको उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। जैसे बोलते हैं ना, चेतना होती है अंदर। बोलते हैं कि हमारे अंदर से कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो बोलते हैं कि क्या हुआ, वो रमेश मर गया। रमेश मर गया यानी रमेश शरीर में था, रमेश शरीर से निकल गया। हमें मालूम है कि रमेश शरीर में था, रमेश शरीर से निकल गया, वो चेतना शरीर से निकल गई। हमें मालूम है कि वो शरीर रमेश नहीं है, रमेश शरीर में था और वो रमेश की चेतना शरीर से निकल गई। अब आप ये समझिए कि जब आपको इस चीज की जानकारी है तो रमेश शरीर में था और चेतना शरीर से निकल गई, तो आपको ये बात की समझ है तो आप उस चीज का उपयोग कीजिए। वो चेतना शरीर से निकल गई तो वो चेतना सब सुनती होती है। उसको अंदर मालूम होता है कि मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है। उसको मालूम होता है कि ये राम राम का जप कर रहा है, नारायण नारायण बोल रहा है, हरिओम हरिओम बोल रहा है। वो बोलने वाला व्यक्ति, वो जो कानों से बैठे बैठे सुनता है, उसको सब मालूम है कि ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है। जब वो बोल रहा है तो सुनाई उसको देगा ही देगा। और वो चेतना जब तक ये सब सुनती है, एक टाइम के बाद जब चेतना निकल जाती है तो व्यक्ति बोलता है कि व्यक्ति चला गया। व्यक्ति चला गया, उसके बाद उसको 24 घंटे 48 घंटे भी बॉडी को हम घर में ही नहीं रखते। भले उससे कितना ही प्रेम हो, कितना ही उसको सोने की अंगूठी पहनाई हो, कितना ही उसे लाड़ प्यार किया हो, कितना ही उसको कंबल उड़ाया हो, लेकिन जब ऐसी घटना घट जाने के बाद फिर हम कोई भी तरह का संबंध उसके साथ नहीं रखते। क्यों? क्योंकि बिकॉज हमें मालूम है कि उसके अंदर से चेतना निकल गई, उसके अंदर से रमेश चला गया। तो हमें मालूम है कि भाई वो आत्मा निकल गई, आत्मा निकल गई यानी मेन वही चीज थी। तो उसको राम राम का जप किया, नारायण नारायण का जप किया, हरिओम हरिओम का जप किया, जो भी चीज किया वो चीज उसने सुनी और उसको मालूम है कि इसने कितनी बार मुझे याद किया। परमात्मा वही बोलते हैं कि आप मुझे याद करते हो, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
अगर आपने परमात्मा को याद किया है तो परमात्मा आपको जानते हैं कि भी ये मुझे याद करता है, दिन में 1 बार याद करता है, दिन में 4 बार याद करता है, दिन में 6 बार याद करता है। आपको सिर्फ परमात्मा की वो बात को समझना है। परमात्मा ने तुम्हें जब वो चीज बोली है तो वो आप याद करो, और अगर आप याद करते हो तो मरने के टाइम पे परमात्मा भी आपको याद करेंगे। धन्यवाद।